हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि पार्टिकल्स क्या होते हैं कांजी के। हमने कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कांजीज बेटर। आई एम दीप्ति सिंह, योर एडमिशंस काउंसलर फॉर जापानीज यूनिवर्सिटीज। आज इस वीडियो में अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हो सकता है कि दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर नाउ। सो ये है, जैसे ये कांजी देख रहे हैं आप, ये है मनाबू की कांजी, टू लर्न, राइट। और जो भी लर्निंग रिलेटेड कांजीज होंगी, जैसे कि स्कूल की कांजी हो गई जिसमें गाक्को आ गया, स्कूल गाक्को, इसमें भी आप ये कांजी देखेंगे। सिमिलरली यूनिवर्सिटी दाई गाक्को, तो उधर भी आप ये कांजी देखेंगे। स्टूडेंट हो गया गाक से, उधर भी आप ये कांजी देखेंगे। So this kanji, wherever it appears, you will know that it is definitely related to learning. So it is easier for you to at least grasp the concept. आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। So हर कांजी की दो रीडिंग्स होती हैं। एक होती है कुनियोमी और एक होती है ओनियोमी। कुनियोमी जो है वो जापानीज रीडिंग होती है, लेकिन ओनियोमी वो रीडिंग है जो कि चाइना से जब इम्पोर्ट हुई कांजी तो वो रीडिंग यूज़ होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि चाइना में अभी भी वो सेम रीडिंग यूज़ हो। जब भी कोई लैंग्वेज, ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, कोई भी लैंग्वेज जब कहीं से हम बोरो करते हैं दूसरी कंट्री से, तो उसमें चेंजेस आते हैं। सिमिलरली जो कांजीज़ हैं जब वो जापान में आई तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। सो ये इनको हम बोलते ज़रूर हैं चाइनीज़ रीडिंग। इन मोस्ट केसेस इट विल बी सिमिलर टू व्हाट इट इज़ यूज्ड इन चाइना, बट इनको हम वैसे ओनियोमी बोलते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी रीडिंग कब यूज़ होगी ये आपको प्रैक्टिस के साथ में समझ में आता है। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। जैसे कि अगर अभी हमने ये कांजी देखी, हितो की कांजी। अब ये हितो मीन्स अ पर्सन, लेकिन जब हम इसको किसी कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, जैसे कि निहोंजिन मीन्स अ नेटिव जापानीज, तो उस केस में इसकी रीडिंग हितो नहीं होगी, जिन होगी। तो इसी तरीके से जो रीडिंग होती है वो आपको धीरे धीरे यू विल बी एबल टू मास्टर इट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो समझ में आने लग जाएगा। सिमिलरली हमने अभी गाकू की कांजी देखी थी, मनाबू इसकी रीडिंग है। ओरिजिनल जब आप ये खाली इस कांजी को देखेंगे यू विल रीड इट एज मनाबू और मनाबी मास। लेकिन अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं तो अभी हमने जो एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे कि गाक्को, दाई गाकू, गाक से, इन तीनों केसेस में इसकी रीडिंग गाकू है। सो सिमिलरली यू नो द रीडिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्ड एंड यू विल बी एबल टू मास्टर इट विद प्रैक्टिस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल कितनी कांजीज हैं जापानीज में, कितना पढ़ना पड़ेगा इसे। सो इस चीज़ का कोई डेफिनेट आंसर अभी तक नहीं है। अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत मिक्स्ड आंसर्स मिलेंगे कि कितनी कांजीज हैं जापानीज़ में, क्योंकि चाइना से आई हैं एंड कन्वीनियंटली यूज़ होती हैं जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। बट लेट मी टेल यू द नंबर ऑफ कांजीज दैट यू नीड टू नो डिपेंड्स ऑन योर लेवल। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो में JLPT पे हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे अगर आपका N5 लेवल का आप एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हैं विच इज़ द बिगिनर्स लेवल, इन दैट केस यू नीड टू नो अबाउट 120 कांजी। इसी तरीके से जो हाईएस्ट लेवल है, जिसको हम क्लोजेस्ट टू नेटिव लेवल समझते हैं इन प्रोफिशिएंसी, N1 लेवल, उसके लिए आपको 2000 प्लस कांजीज आनी चाहिए, अबाउट 2000। अगर आपको ये कांजीज आती हैं then you will be able to read most of Japanese literature available online or books also. So एक कांजी की लिस्ट भी आती है जिसको कहते हैं जोयो कांजी लिस्ट। ये जो लिस्ट है इसमें 2136 कांजीज की ये लिस्ट है। बेसिकली दिस लिस्ट, जोयो कांजी लिस्ट, ये उन कांजीज की लिस्ट है जो फंक्शनल कॉन्वर्सेशन के लिए और रिटन जापानीज के लिए ज़रूरी हैं। So if you can just master these kanjis also, you will be sorted. You will not have any problem in conducting day-to-day tasks in Japan or even reading newspapers and books in Japanese. लेकिन
देर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि जापानीज नेम्स जो होते हैं वो थोड़े फिर भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यू शुड वरी टू मच अबाउट इट. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू गेन अ पर्सपेक्टिव. आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि ये कांजीज होती क्या है और इनका यूज़ कैसे होता है. एंड आई होप आप जापानीज़ अगर सीखने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो किसी तरह आपको एनकरेज करे, और उतना इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है ये पिक्टोरियल लेटर्स से. So if you like this video, please subscribe the channel and also like the video.